दोस्तों देखिए, उत्तराखंड से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और यह खबर आपको विचलित कर देगी। दरअसल उत्तराखंड में कई ऐसे मदरसे हैं जिन्हें अब सरकारी तौर पर फर्जी घोषित किया जा रहा है। जो स्थिति चल रही है वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में मुसलमानों को ही फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसकी पूरी रिपोर्ट आपसे हम साझा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हमारे देश में इन दिनों एक कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन ये चल रहा है कि ज्यादा कौन गिर सकता है, भाजपा के नेता या फिर डॉलर। तो इस पर भी हम विस्तार से आपको रिपोर्ट बताएंगे। उधर देखिए, संभल में रातों रात एक मकान को गिरा दिया गया। अब पता ही नहीं चल रहा है कि संभल में प्रशासन काम कर रही है या चोरों का गिरोह काम कर रहा है, क्योंकि रात में कार्रवाई चोर ही करते हैं। रात का समय सबसे उपयुक्त चोरों के लिए होता है और बेहद दर्दनाक तस्वीरें निकल कर आई हैं। जब घर तोड़ा जा रहा था तो वहां जो महिलाएं थी वो कैसे रोई हैं, कैसे फूट फूट कर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, भाजपा की सरकार चल रही है, अमृतकाल है, लाडली योजना, बेटी योजना और क्या क्या योजना, लेकिन इस देश में महिलाओं की क्या दुर्गति है, उन्हें सरेआम बेचा जाता है। इसकी भी एक पूरी रिपोर्ट आपसे हम साझा करेंगे। उधर देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 मुस्लिम महिलाओं को पहले मारा पीटा गया और फिर उन्हें नंगा घुमाया गया है। अब ये मामला बेहद तूल पकड़ते जा रहा है, लेकिन सरकार कोई खासा फर्क तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन मौलाना मदनी जो है वो इस पर अब सख्त हो गए हैं। तो इसकी भी खबर आपको हम बताएंगे। आप सभी का हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहली खबर आप देखिए, उत्तराखंड से है। मैंने बताया ना कि बेहद बड़ी खबर है। उत्तराखंड में चल क्या रहा है। उत्तराखंड के 200 मदरसों को फर्जी घोषित किया गया है। मुस्लिम समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उत्तराखंड तो इन दिनों पीक पर है। कई खबरें उत्तराखंड से, कभी मस्जिद गिराने की खबर आते ही रहती, कभी किसी मौलाना की पिटाई, और अब तो सीधे तरीके से 200 वहां पे जो मदरसे हैं उन्हें फर्जी घोषित कर दिया गया। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रही है इस बात को कि जो वहां पर मदरसे हैं वो गैर कानूनी है, फर्जी है, वहां कुछ नहीं होता है, तो उन्हें अब गिरा देना है, बंद कर देना है, इमारतों को ढहा देना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने बताया ना कि जो स्थिति चल रही है कुछ दिनों में दोस्तों, इस देश में मुसलमानों को ही फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। क्या ही जा रहा है, दिल्ली में आप देख रहे हैं तस्वीरें निकल कर आती हैं जहां मुसलमानों को फर्जी भारतीय कहा जाता है, बांग्लादेशी कहा जाता है। तो अब एक पूरा सिस्टम, एक पूरा कल्चर डेवलप हो रहा है कि कैसे उनके पूरे विरासत को समाप्त किया जाए। चलिए, ये तो खबर दोस्तों उत्तराखंड से हो गई। अब जरा आते हैं हम रुपए और डॉलर के ऊपर। देखिए, बड़ी सार्थक चर्चा होगी और आपको इसमें हम 2 वीडियो भी दिखाएंगे। 2 वीडियो निर्मला सीतारमण की और नरेंद्र मोदी की, तब की जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। तब वो क्या कहते थे, लंबी लंबी डिंग हाके जाती थी कि सरकार ऐसा कर रही है, रुपए का वैल्यू गिर रहा है, देश कमजोर हो रहा है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और न जाने क्या क्या बातें कही जाती थी। अब क्या हुआ, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रुपए के अब मतलब डॉलर की तुलना में रुपए का क्या मूल्यांकन आ गया है। 86 रुपए 1 डॉलर की कीमत हो गई है। मतलब लगातार गिर रहा है रुपए का जो वैल्यू है। इंडियन करेंसी जो है, भारतीय मुद्रा रुपए का कीमत रोजाना गिर रहा है। और 56 इंच के सीने की जो दावा करने वाली सरकार है उसकी सच्चाई भी अब निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो तो हमलावर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिए, मीडिया में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि मीडिया में आखिरकार इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। आप ये रिपोर्ट भी देखिए, सीधे तरीके से कहा जा रहा है कि तुम संभल की खुदाई और मंदिर मस्जिद में उलझे रहे और उधर विश्व में देश का स्वाभिमान का प्रतीक भारतीय रुपए अब तक के रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिर गया। और यही उन कारणों में से एक कारण है जिससे ध्यान भटकाने के लिए यह धार्मिक विघटन का कार्यक्रम चलते जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है, यहां पर मंदिर में, मस्जिद में मामला उलझा हुआ है। मस्जिदों के नीचे से मंदिर की खुदाई हो रही है, नीचे से मंदिरों को निकाला जा रहा है जमीन के, और रुपए का कीमत जमीन में धंसते जा रहा है। यही सच्चाई है। अब दोस्तों आपको हम 2 वीडियो दिखाना चाहेंगे, पीएम साहब की, नरेंद्र मोदी की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। देखिए कितने लंबे लंबे फेंक रहे हैं जब ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री नहीं थे। दोनों वीडियो पहले आप देखिए। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है?
हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. अब दोस्तों, अब तो आप समझ रहे होंगे स्थिति क्या है। और देखिए, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो आर्थिक स्थिति इस देश की है, आप मान कर चलिए कि आने वाले दिनों में अभी रुपया का कीमत डॉलर की तुलना में और भी गिरेगा। चलिए, अब आपको कुशीनगर की खबर बताते हैं और आपको एक महिला का भी वीडियो हम दिखाएंगे। ये महिला वही है जिनका घर तोड़ दिया गया, रातों रात इनका घर जो है वो तोड़ दिया जाता है और उसके बाद मतलब नोटिस भी नहीं होता है और अचानक से नोटिस था कि तोड़ा जाएगा, लेकिन रात के समय पुलिस पहुंची। और सोचिए मौसम किस तरह का है, कितनी सर्द पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय कहर बरपाए हुए है। और इस बीच ये महिला जो है वो रोते हुए दिख रही हैं, बिलखते हुए दिख रही हैं। संभल में रातों रात प्रशासन ने मकान तोड़वा दिया। बावड़ी पर अतिक्रमण करके बना था ये मकान और डीएम ने अब कहा है कि ये बातें फर्जी हैं। मतलब ये जो महिला आप रो रही हैं, इनका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आप देखिए कि कैसे ये, और लाजमी है ये दर्द, अपना घर जब टूटता है किसी का घर। आपने अयोध्या के गुप्ता जी का वो रिपोर्ट देखा होगा, मैं नहीं बताया था वो खबर, कि जब बुलडोजर चला तब दर्द समझ में आया, सिसकी निकल गई। तो ये महिला का वीडियो देखिए। नहीं हुआ करे 24 घंटे में घर खाली कर दो। पहले हम तुमसे कह गए थे क्यों नहीं करा खाली, 24 घंटे भी नहीं दिए तो हमने क्या फौरन आ गया तोड़ने के। दोस्तों, नगर परिषद चंदौसी जो है, आरोप लगाया गया कि इस मकान जो है, इसमें जो मंजिल बने हुए हैं वो फर्जी हैं, वो अवैध है, मतलब गलत तरीके से बनाया गया है। चलिए, अगर था भी तो उस मंजिल को ढहाना था, ये तो पूरा मकान ही ढहा दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार जो है, जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश की, नगर परिषद कहिए, नगर पालिका कहिए, क्या इस मुसलमान परिवार को कंपनसेट करेगा? क्या इनका मकान दोबारा खड़ा हो पाएगा? उम्मीद न के बराबर है। लेकिन मकान जो है वो रातों रात ढहा दिया गया। चलिए अब दोस्तों देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कुशीनगर की खबर है दोस्तों। देखिए, कुशीनगर में मुस्लिम महिला को, पहले 3 मुस्लिम महिलाओं को पीटा गया और उन्हें नंगा करके दौड़ाया गया और अभी यह मामला दोस्तों तूल पकड़ लिया है। 2 जनवरी की यह घटना है। अब मौलाना महमूद मदनी जो है, उन्होंने बजाबते सीएम योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल यूपी की, उन दोनों को इन्होंने सख्त हिदायत दिया है। मौलाना साहब ने कहा है कि अगर इस पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आप मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में हम करने जा रहे हैं। देखिए, पत्र में लिखा गया है कि नेबुआ नौरंगिया गांव में एक परिवार की 3 मुस्लिम महिलाओं पर गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया, उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया और उनका सामान भी आग के हवाले कर दिया। पीड़ित महिला ने मीडिया को दिए अपने वीडियो में बताया है कि उन्हें गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई और जब निर्वस्त्र कर उन्हें जलाने की कोशिश की गई तो वो भागकर अपने पड़ोसी के घर छुपी, तब उनका जान बच पाया, नहीं तो उस दिन उनकी जाना तय था। अब सोचिए, 3 महिलाओं के ऊपर 2 दर्जन से अधिक पुरुष, मतलब कितनी निर्लजता और शर्मसार करने वाली ये खबर है। हालांकि देखिए, इस पर कोई एक्शन तो अब नहीं लेगी सरकार, ये पूर्व से ज्ञात है, एक्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि होना होता तो 2 जनवरी की घटना है, आज 11 तारीख हो गई तो एक्शन हो चुका होता। लेकिन ये अपने आप में एक बेहद कलंकित करने वाला, और सोचिए उत्तर प्रदेश में अमृतकाल और रामराज की बात होती है, तो क्या रामराज में ऐसा ही होता है जहां महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, दौड़ाया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में यही इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। अब देखिए, मौलाना मदनी ने जो पत्र लिखा है उसका क्या जवाब योगी आदित्यनाथ और वहां की जो राज्यपाल है वो देती है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।